भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2014 से 2025 तक के इन 11 वर्षों में देश ने विकास के नए आयाम छुए हैं। उन्होंने कहा, यह अमृतकाल है जिसमें गरीब कल्याण, सुशासन और विकास की अभूतपूर्व गाथा लिखी गई है। 12 जून को दोपहर 12 बजे होटल सेंटर पॉइंट रामदासपेट में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें माननीय नितिन गडकरी प्रमुख रूप से उपस्थित होंगे। इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, 11 साल बेमिसाल, इस श्रृंखला के अंतर्गत पहला कार्यक्रम माननीय नितिन जी गडकरी, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार, इनकी पत्रकार परिषद द्वारा दिनांक 12 जून 2025 को दोपहर 12 बजे सेंटर पॉइंट होटल रामदासपेट में संपन्न होगी और इन सभी कार्यक्रम का शुभारंभ इसी पत्रकार परिषद से होगा। इसके अलावा कई विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनते हुए 11 साल पूरी तरह से कंप्लीट हो रहे हैं और इसी के चलते अमृतकाल का आयोजन किया जा रहा है। शहर अध्यक्ष दयाशंकर जी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जानना चाहूंगी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का जनता को कैसे इस शिविर में पूरा लाभ मिल पाएगा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो कार्य किया है वो सचमुच में सामान्य जनता के लिए अमृतकाल के तुल्य ही है। गरीब को खाने के लिए अनाज दिया गया, गरीब को रहने के लिए घर दिया गया, गरीब के घर में पानी पहुंचे इसलिए हर घर में नल पहुंचाया गया, गरीब के घर में बिजली पहुंचे इसलिए हर घर में बिजली पहुंचाई गई। इतना ही नहीं, उन्हें रोजगार मिल सके इस दृष्टि से स्किल डेवलपमेंट शुरू किया गया। स्किल डेवलपमेंट से स्किल्डफुल होने के बाद उनको मुद्रा लोन के माध्यम से लोन दिया गया। नवोन्मेष के दृष्टि से जो लोग अनुसंधान करना चाहते हैं उनके लिए अलग नियोजन किया गया। सरकारी तौर पर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आईआईटी की संख्या बढ़ी, आईआईएम की संख्या बढ़ी, इसके साथ साथ एम्स की संख्या बढ़ी, ट्रिपल आईटी की संख्या बढ़ी, नेशनल स्कूल ऑफ लॉ की संख्या बढ़ी। देश में हॉस्पिटल की संख्या बढ़ी जिससे डॉक्टर्स ज़्यादा संख्या में निकल सके। इस दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में काम किया। महिलाओं को रोजगार मिले इस दृष्टि से लखपति दीदी की योजना सामने लाई गई। मुस्लिम महिलाओं के दृष्टि से ट्रिपल तलाक को समाप्त किया गया। महिलाओं के पढ़ने के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई और महिलाओं को टैक्सेशन में छूट दी गई। महिलाओं को जो लोन देते हैं उस लोन में लगने वाला ब्याज दर कम रखा गया। इस दृष्टि से महिलाओं का रोजगार दिया गया। नवयुवक नवोन्मेष की दृष्टि से नवाचार कर सके, इसलिए हमने भारत सरकार के माध्यम से भारत में उत्पन्न होने वाले वस्तुओं को प्राधान्य दिया और इंडिया फर्स्ट का नाम दिया। वोकल फॉर लोकल इस शब्द का उपयोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इसके साथ साथ जो नए इंटरप्रेन्योर हैं उन्होंने जो नवाचार के माध्यम से उद्योग चालू किया, उसमें भी भारत, आज कल्पना कीजिए कि विश्व में तीसरे नंबर पर आकर के भारत खड़ा है। सोलर के सेक्टर में भारत आगे बढ़ा, गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें भारत आगे नहीं बढ़ा। रेलवे की तस्वीर बदल गई, आपने देखा सड़कों की तस्वीर बदल गई, देश में हवाई अड्डों की संख्या बढ़ गई, स्लीपर पहनने वाला भी हवाई अड्डे में बैठे, इस प्रकार की सुविधा मिलने लगी। ऐसी कौन सी चीज़ है जो नरेंद्र भाई के कार्यकाल में नहीं हुई? देश की सुरक्षा और संरक्षा पर मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता कि पाकिस्तान की लड़ाई में पूरे विश्व ने देख लिया कि हम कहाँ तक है। इसलिए नरेंद्र भाई के 11 वर्षों के कार्यकाल को हम अमृतकाल के रूप में मानते हैं और यह बात लोगों के सामने वो विस्मृत न हो जाए, इससे पुनरुच्चारित करने की दृष्टि से इस कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है। 12 से 25 जून तक ही किस तरह से विभिन्न कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जाएंगे? इसमें वकीलों के लिए अलग कार्यक्रम है, शिक्षकों के लिए अलग कार्यक्रम है, फाइनेंस सेक्टर में काम करने वालों के लिए अलग कार्यक्रम है, प्रोफेशनल्स के लिए अलग कार्यक्रम है, नवयुवकों के लिए अलग कार्यक्रम है, महिलाओं के लिए अलग कार्यक्रम है। इसके अलावा जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए छोटी छोटी सभाओं का आयोजन है। इस उपलब्धि को लोग किस दृष्टि से देखते हैं, इसलिए जो सोशल मीडिया पर क्रिएशन करते हैं और क्रिएशन करने वालों के लिए स्पर्धा का आयोजन है जिससे उनके विचार हम तक पहुंच सके। चौपाल का आयोजन है, बड़ी सभाओं का आयोजन है। अर्थात इन बातों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, इस दृष्टि का पूरा नियोजन है कि ये जन आंदोलन के रूप में लोगों से जुड़ सके। सर, मेरा आखिरी सवाल, आपने सोशल मीडिया के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया हुआ है। देश का किसान आज संकट में है, किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म कुछ इसमें आया है? किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुविधा मिले इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हर गांव में ऐसी कोई चौपाल नहीं है, जिस चौपाल तक, ऐसी कोई पंचायत तक जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने फाइबर ना पहुंचाया और उनको सुविधा उपलब्ध ना कराई हो। किसानों को उनके गांव में ही, उनकी पंचायत में ही
फसलों के भाव पूरे देश में किस प्रकार से चालू है इसकी जानकारी मिल जाती है। उस आधार पर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो गया है, इसलिए भंडारण की सुविधा बढ़ गई है। इससे किसान जब बाजार में उनकी फसलों का उचित भाव होता है तो उसको बाजार में लेकर के आ सके, इस प्रकार का नियोजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। खत जो है उस पर सब्सिडी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाई है। इरिगेशन की सुविधा माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में ज़्यादा बढ़ी है। एमएसपी को 50% से ज़्यादा बढ़ा करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इस देश के किसानों को 6,000 रुपये देने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है वार्षिक, वह भी एक बड़ी उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री जी की। ऐसी बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए की है। 12 से 25 जून तक ही सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं को दिखाने के लिए अमृतकाल इस आयोजन का आगाज किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष बुटले के साथ निशा पंचवानी, बीसी न्यूज़ नागपुर।